तो आपका क्या सवाल था, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि पखन्ना ये जो है वो इसमें पहनते, इसमें क्यों हम पहन रहे हाँ, हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। पन्ना एक्चुअली में मैंने आपको अनामिका उंगली के अंदर इसलिए पहनाया है क्योंकि आपका रत्न बड़ा है साइज में। ठीक है, इसका वजन है करीब 9 रत्ती। ठीक, जब इतना बड़ा पत्थर होता है और छोटी उंगली में आप पहनेंगे तो इसके लड़ने के किसी जगह पर और टूटने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक, इससे पत्थर को रगड़ से या कहीं पर लगकर चटक जाए, टूट जाए, इसकी कीमत कितनी है वो आप जानते हैं, आपने दी है। और अभी आपने सफ़ेद पुखराज और हीरा भी पहनना है। ठीक, अगर ये रत्न हमें किसी भी तरह से टूट फूट से बचाने हैं तो हमें 2-3 चीज़ें करनी होती हैं कि अगर जेंट्स है तो वो कोई भारी सामान, वर्कआउट, जिमिंग वगैरह इसको पहनकर, अंगूठियां पहनकर ना करें। अच्छा, इसको मतलब एक उतार के करें। उतार। ठीक, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी फीमेल ने पहनना है तो उसके लिए ये अच्छा रहता है कि वो घर के किसी भी काम को, जैसे कि डस्टिंग कर रही है या बर्तन मांज रही है या झाड़ू पोछे वगैरह कर रही, तो इतने महंगे रत्न पहनकर, ऐसी अंगूठियां पहनकर ये काम नहीं करना चाहिए। इनके टूटने के खतरे रहते हैं और इन्हें आप बहुत सालों तक बिना नुकसान पहुंचाए कैसे रख सकते हो उसको बताने के लिए मैंने कई वीडियोस में डाला कि मैं जॉनसन बेबी ऑयल के अंदर इसको डुबो के रखने के लिए कहता हूँ। तो जॉनसन बेबी ऑयल क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज़ है, बच्चों के लिए ये कंपनी बनाती है, तो इसके अंदर केमिकल ना होने की वजह से वो स्टोन्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम क्या करते हैं कि 10 से 15 दिन के बाद एक कटोरी के अंदर जॉनसन बेबी ऑयल में हम रत्न को रख देते हैं, उल्टा करके अंगूठी को रख देते हैं। अगले दिन सुबह उसे अपनी टूथब्रश से साफ करके अगर आप दोबारा पहन लेते हैं तो ऐसा करने पर इसकी जो पॉलिश होती है, इसकी जो लाइफ होती है वो बनी रहती है और आप कई पीढ़ियों तक ये रत्न धारण कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के नुकसान से बच जाते हैं। ठीक है। और सूर्य, क्योंकि बुद्ध का परम मित्र है, बुधातीत योग कहते हैं, इसलिए सूर्य की उंगली में आप पन्ना धारण कर सकते हैं। ये बड़ा है इस वजह से पहनाया, अगर ये छोटा होता तो मैं आपको चिची उंगली में, कनिष्ठिका में पहना देता। अब किन किन उंगलियों में रत्न धारण किए जा सकते हैं, कैसे कैसे धारण किए जा सकते हैं, तो ऐसा होता है कि बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली में नीलम और गोमेर, लहसुनिया, ये 3 रत्न छोड़ के कोई भी रत्न धारण किया जा सकता है। मतलब मोती भी पहना जा सकता है। लोग पुखराज की उंगली के अंदर कहते हैं कि उसको पहनाया जाता है, उसमें पहनते भी हैं। तो बृहस्पति की उंगली के अंदर भी धारण किया जा सकता है, मोती भी, माणिक भी, पुखराज भी, पन्ना भी। लेकिन जब हमारे पास है, सम है, कुंडली में ग्रह कुछ ऐसे हैं, ठीक है, तो आप इसे अनामिका में और आप इसे कनिष्ठिका में दोनों पहन सकते हैं। मेरा इस उंगली में पहनाने का रीज़न सिर्फ एक है कि ये रत्न बड़ा है और ये रगड़ खाकर टूट सकता है। इतना अच्छा और इतना महंगा पत्थर जो आपने पहना है, वो अगर टूट जाएगा तो मैं दोबारा आपको इस तरह का रत्न लाकर दे पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ये आप इसका सर्टिफिकेट रख लीजिए, ये इसकी डिब्बी और ये इसका बैग। फिर आपकी अंगूठी आ जाए हीरे की तो मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ।